नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो पिछले कुछ दिनों से जैसे कि हम सबको पता है कि मालदीव्स के साथ कुछ अनबन सी चल रही है भारत की, खास करके तब से जब नया जो प्रेसिडेंट इलेक्ट है मोहम्मद मुइज्जू वो सत्ता में आया था। उसका जो चुनावी मुद्दा था वो इंडिया आउट था, जहां पर उसने ये कमिटमेंट किया था अपनी प्रजा को, अपने देश के लोगों को, कि जैसे ही वो सत्ता में आएगा वो भारत के जो 75 मिलिट्री पर्सनल्स हैं जो वहां के लोगों को मिलिट्री ट्रेनिंग देने के लिए, वहां के रीजन की सिक्योरिटी के लिए, जो ओशन रीजन है उसकी सिक्योरिटी के लिए और मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए हेल्प करते हैं, उन लोगों को वो वापस भारत भेज देगा। अब इसके ऊपर कई सारे कम्युनिकेशंस हुए बैक एंड फोर्थ इंडियन गवर्नमेंट और मालदीव्स की गवर्नमेंट के बीच में, लेकिन आखिरकार मालदीव्स की गवर्नमेंट ने मोहम्मद मुइज्जू के अंदर ये डिक्लेयर कर दिया कि जो भी आपके मिलिट्री पर्सनल्स हैं उनको वापस बुला लीजिए। इन सभी के बीच में एक वीडियो हमने बनाया था कुछ समय पहले, तकरीबन 1 महीने पहले, जहां पर हमने बताया था कि ऐसी जो कंट्रीज हैं जो भारत के खिलाफ है, जो भारत के ओपोनेंट है चाइना, उसके गोद में जाके बैठते हैं, ऐसे कंट्रीज को अपने वहां से अलग रखना चाहिए। और इवन एज सिटीजन्स हम लोगों को भी ऐसा खास ख्याल रखना चाहिए कि उस कंट्री में भारत की तरफ से, भारत के लोगों की तरफ से भी कोई भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन ना हो। इसी के चलते हमने आपको सजेशन दिया था कि जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो काफी ही बड़ी है वहां पर, और उसमें जो मेजर शेयर है वो भारतीय लोगों का है, और उसके बाद सेकंड आते हैं रशियंस। लेकिन भारतीय लोगों का तकरीबन ऑलमोस्ट 50% के करीब वहां पर मार्केट शेयर है टूरिस्ट का। तो अगर हम सब दूसरी जगह पर डाइवर्ट करते हैं, जैसे कि कई सारे भारत में भी ऐसी जगहें हैं जिसमें एक रिसेंटली पीएम मोदी ने भी प्रमोट की है, लक्षद्वीप, जहां पर सिमिलर एक्टिविटीज और एडवेंचर्स एक्सपीरियंस किए जा सकते हैं, तो वहां जाके हम वो सब चीजें एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उससे ना ही सिर्फ आपको एक नई जगह का एक्सपीरियंस मिलेगा, बल्कि साथ ही में आप देश की इकोनॉमी में भी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, और जो एंटी इंडिया कंट्रीज हैं और जो लोग हैं उनको करारा जवाब भी दे सकते हैं। इन सभी के बीच नरेंद्र मोदी जी का वीडियो आने के बाद वहां के गवर्नमेंट के कुछ मिनिस्टर्स ने कुछ बहुत ही डिरोगेटरी टर्म्स और कमेंट्स किए पीएम मोदी जी पर, भारत पर, भारतीयों पर, जिसके चलते पूरा जो डिजिटल वर्ल्ड है, सोशल मीडिया है, वो उन लोगों के खिलाफ खड़ा हो गया और काफी ही करारा जवाब उन लोगों को बार बार मिला, जिसके चलते आखिरकार कल मोहम्मद मुइज्जू ने 3 लोगों को अपनी ही मिनिस्ट्री में से बर्खास्त कर दिया। अब इसके बाद जो देखने वाली बात है वो ये है कि अगर हम लोग लक्षद्वीप या इंडिया को अगर टारगेट करते हैं, अगर इंडिया को डेवलप करने की, टूरिज्म को प्रमोट करने की ट्राई करते हैं, तो उसमें किन किन लोगों की जरूरत पड़ेगी कंट्रीब्यूशन की, और किस तरह से आप उसमें अपना योगदान दे सकते हैं और साथ में आपका जो करियर है उसको भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसी के चलते कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने लिस्ट आउट किए, कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, जिसमें टूरिज्म एंड ट्रैवल इंडस्ट्री बाय डिफॉल्ट है, उसके उपरांत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, और साथ में एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता, जिसको एक्चुअली यूरोपियन कंट्रीज में और कई सारी जगहों पर जहां पर टूरिज्म वाइड स्प्रेड है और काफी अच्छे से विकसित किया गया है, उन कंट्रीज में ऐसे लोग काफी ही एक्टिव हैं और अच्छे से पैसे कमा रहे हैं, जिसकी भारत में जरूरत है। एक एक करके बात करते हैं। शुरुआत करते हैं टूर्स एंड ट्रैवल्स बिजनेस ओनर से। तो सबसे पहले जो लक्षद्वीप को प्रमोट करने की बात है, उसमें बहुत ही सिंपल कुछ स्टेप्स हैं जो वो लोग ले सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि लक्षद्वीप में जो फैसिलिटीज हैं वो सफिशिएंट नहीं है, जो क्लीनलीनेस है वो सफिशिएंट नहीं है। तो कई सारे ऐसे टूर्स एंड ट्रैवल्स बिजनेस ओनर्स हैं भारत में जो वहां पर अपना एस्टेब्लिशमेंट क्रिएट कर सकते हैं, और साथ ही में वहां के लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए मदद कर सकते हैं, उसमें अपना योगदान दे सकते हैं, और साथ में अगर पॉसिबल हो तो पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। इस तरह का अगर एग्जाम्पल देखना है तो ओयो रूम के फाउंडर की अगर स्टोरी आपको पता हो तो वो आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं कि किस तरह से एक ऐसे व्यक्ति ने जो खुद किसी होटल को ओन नहीं करता, उसने एक चेन ऑफ होटल्स रेडी की और उसका वेबसाइट्स के थ्रू प्रमोशन करके, और बाद में अभी सक्सेसफुली उसको चला रहा है। तो उसी तरह से वहां पर भी इस तरह के प्रयास किए जा सकते हैं जो वेल टू डू बिजनेस ओनर्स हैं टूर्स एंड ट्रैवल्स के, उन लोगों के द्वारा। उसके पश्चात वो ऐसे लोगों को भी अपने वहां पर
इंक्लूड कर सकते हैं, जो हिस्ट्री में नॉलेज रखते हैं, वहां की लोकल हिस्ट्री में नॉलेज रखते हैं, खास करके वहां के जो लोकल्स हैं उन लोगों को हायर कर सकते हैं, वहां की हिस्टोरिकल चीजों को पब्लिक तक पहुंचाने में। जो भी ट्रैवलर्स वहां पर जाते हैं उन लोगों तक उन स्टोरीज को, जो कि पास्ट में हुई थी, जो भी घटनाएं हुई थी, चाहे वो बिफोर फ्रीडम हो, आफ्टर फ्रीडम हो, कल्चरल डेवलपमेंट हो, क्यूजीन्स रिलेटेड हो, तो इन सभी चीजों को वो लोग डेवलप कर सकते हैं। इसमें भी वो टूर्स एंड ट्रैवल्स बिजनेस ओनर्स अपना योगदान दे सकते हैं, और इस तरह से सिर्फ अपना बिजनेस ही नहीं बल्कि उस पर्टिकुलर रीजन को भी डेवलप करने में काफी ही बड़ी भूमिका वैसे लोग अदा कर सकते हैं। याद रखें, सभी चीजें सरकार ना ही कर सकती है और ना ही करना चाहिए। कई सारी चीजें हैं जो प्राइवेट ओनर्स द्वारा की जा सकती हैं, तो उसमें जो भी सशक्त हैं ऐसे सभी लोगों से ये निवेदन है कि आप जरूर जाएं वहां पर। और ऐसी सभी जगहों पर भारत में कई सारे ऐसे टूरिज्म स्पॉट्स हैं जिनकी हिस्टोरिकल वैल्यू है, जिनकी स्टोरीज हैं, जिनके कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं, और कई सारे अलग अलग फोकलॉर्स और अलग अलग एस्पेक्ट्स भी उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो उन सभी को एक्सप्लोर करके आप ऐसी जगहों पर जा सकते हैं, ऐसी जगहों पर टूरिस्ट को ले जा सकते हैं। अब जब हम टूरिज्म की बात कर रहे हैं, और खास करके जब हम टूर्स एंड ट्रैवल्स बिजनेस ओनर्स की बात कर रहे हैं, तब हम सिर्फ लोकल टूरिस्ट, भारत के टूरिस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल टूरिस्ट की। यानी कि बाहर से जो भारत में आने वाले लोग हैं उन लोगों को ऐसी स्पेसिफिक जगहें दिखाएं कि जिसको कई सालों से डेवलप नहीं किया गया है, एंड दे आर इन डायर नीड ऑफ डेवलपमेंट। चाहे वो टेम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो किसी ट्राइबल प्लेस का एक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वहां पर अकोमोडेशंस वगैरह चीजें हो, तो ऐसी जगहों को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और उसको डेवलप करने में अपना योगदान दे सकते हैं। जब बात करते हैं ऐसी जगहों की, तो एक और टाइप के एंटरप्रेन्योर्स आते हैं हमारे दिमाग में, जो कि हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। ऐसे भारत में कई सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अलग अलग रिमोट लोकेशंस पर, जो कि ज्यादा टूरिज्म इंडस्ट्री में या कहीं पर भी लाइमलाइट में नहीं है, वैसी जगहों पर जाते हैं। वो लोग ज्यादातर अपने लोकल रीजन्स में बाय बाइक या बाय कार, इस तरह के मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करके उन जगहों पर जाते हैं, उनके रील्स बनाते हैं, उनके वीडियोस बनाते हैं, उनकी डिटेल्स शेयर करते हैं, विच इज एक्सीलेंट। लेकिन ऐसे लोगों को टूर्स एंड ट्रैवल्स के जो बिजनेस ओनर्स हैं उन लोगों को अपने साथ जोड़कर अपना जो बिजनेस का एक प्रोफाइल है, एक पोर्टफोलियो है, उसको रेडी करना चाहिए। ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़कर, ताकि वे इंटरनेशनल मार्केट में जो प्रेजेंटेशन जरूरी है ऐसी जगहों पर टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, वैसा वे कर पाए ऐसे लोगों की मदद से। तो इसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का भी काफी बड़ा योगदान हो सकता है, और वो खुद भी जाकर ऐसे टूर्स एंड ट्रैवल्स वालों से मिल सकते हैं और उनके साथ या तो रेवेन्यू एक्सचेंज की डील कर सकते हैं, या फिर ऐसे उन लोगों के जो पोर्टफोलियोज हैं उनको डेवलप करने में अपना योगदान दे सकते हैं, जिससे अल्टीमेटली जो इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं वो ऐसी जगहों पर जाएंगे। आपका जो बेस है, इन्फ्लुएंसर बेस है, आपका जो व्यूअर बेस है, फॉलोअर बेस है, सब्सक्राइबर बेस है, वो और भी बढ़ेगा, क्योंकि वैसी जगहों की अवेयरनेस, उन जगहों के बारे में अवेयरनेस पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत में ही नहीं लेकिन धीरे धीरे करके पूरी दुनिया में भी बढ़ेगी। तो आपका जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है वो और भी बढ़ता जाएगा, और साथ ही में जो टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले हैं वो भी इंटरनेशनल टूरिस्ट जो इंडिया में आकर मोटा पैसा खर्च करते हैं उन लोगों को भी अप्रोच कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे, और उन लोगों के साथ भी बिजनेस कर पाएंगे, उन लोगों को भी ऐसी जगहों पर ले जा सकेंगे, और पूरी दुनिया को भारत का जो एक पूरा लैंडस्केप है, जहां पर हर एक प्रकार के अलग अलग मीडियम्स हैं, हर एक प्रकार के अलग अलग रीजन्स हैं, चाहे वो हिली रीजन्स हो, चाहे वो बीचेस हो, चाहे वो ट्राइबल एरियाज हो या हिस्टोरिकल प्लेसेस हो, इन सभी के बारे में अवेयर कर पाएंगे। तो टूर्स एंड ट्रैवल्स इंडस्ट्री से और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, ये हमारी खास गुजारिश है कि आप लोग कोलैबोरेट करें और साथ में मिलकर जो भारत की टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको वैसी जगहों को डेवलप करने में, और साथ ही में इंटरनेशनल टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने में अपना योगदान दें। आप कर सकते हैं, यू हैव द प्लेटफॉर्म ऑलरेडी। तो आपके पास वो स्किल्स भी हैं, प्लेटफॉर्म भी है, उसको बस एक नेक्स्ट लेवल पर अब ले जाने की देर है। और उसके लिए भारत सरकार और खुद ब्रांड मोदी उनका प्रमोशन कर रहे हैं, ऐसी जगहों का प्रमोशन कर रहे हैं जिससे इंटरनेशनल टूरिस्ट अट्रैक्ट हों। तो आपके लिए ये जो पूरी
गेम है वो काफी आसान हो जाती है पीएम मोदी के इन्वॉल्व होने से। तो आशा रखते हैं कि टूर्स एंड ट्रैवल्स इंडस्ट्री वाले और जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं ऐसी जगहों को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करेंगे। और साथ में तीसरा जो खास एक तबका है लोगों का, एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल है जो ज्यादातर भारत में उन लोगों की प्रेजेंस नहीं नोटिस की जाती और उनकी यहाँ पर खास जरूरत है, और वो है स्टूडेंट्स, खास करके हिस्ट्री स्टूडेंट्स जो भारत के इतिहास को स्टडी करते हैं। तो उन सभी लोगों से गुजारिश है कि आप जब कॉलेज में हैं या अगर आपने कॉलेज पास भी कर लिया है तो उसके बाद भी ऐसे जो स्पेसिफिक लोकेशंस हैं, आप चाहे एक पर्टिकुलर रीजन पकड़िए, चाहे सिर्फ आप मध्य प्रदेश पकड़िए, चाहे सिर्फ लक्षद्वीप पकड़िए, या फिर ऐसी जगहें हैं, उन जगहों पर जाकर अपना स्टडी करें। उनके जो हिस्टोरिकल बुक्स हैं, जो एंशियंट बुक्स हैं, और उसमें जो अलग अलग हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, एंशियंट मॉन्यूमेंट्स हैं, उनका जो मेंशन है, उनका जो उल्लेख किया गया है, उसको पढ़ें, उसको समझें और उसके हिसाब से अपने वर्ड्स में अपनी एक बुकलेट तैयार करें। और उस बुकलेट को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ मिलकर और ऐसे टूर्स एंड ट्रैवल्स बिजनेस ओनर्स के साथ मिलकर उसको प्रमोट करें, और उनके जो फॉलोअर्स हैं या फिर उनके जो क्लाइंट्स हैं उन लोगों तक उन बुक्स को पहुंचाएं, उस इंफॉर्मेशन को पहुंचाएं, ताकि पूरी दुनिया में लोग देख सके, सोच सके, समझ सके कि भारत में ऐसी कौन कौन सी जगह हैं। कई लोगों की यह कंप्लेन है कि भारत में टूरिज्म जो स्पॉट्स हैं उन लोगों को ज्यादा डेवलप नहीं किया गया है। लक्षद्वीप के बारे में भी ऐसी कई सारी इंफॉर्मेशन आती है। कई सारे लोगों ने बहुत सारे ट्वीट किए हैं, कि नेगेटिव ट्वीट्स किए हैं वहां की एकोमोडेशन को लेकर, वहां की क्लीनलीनेस को लेकर और ऐसी अलग अलग नेगेटिव एस्पेक्ट्स को लेकर। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखें और उसको वहां से क्लियर करने में उस कम्युनिटी की हेल्प करें। और साथ ही में अगर वहां पर लोगों का दबाव बनता है, अगर लोग वहां जाना शुरू करते हैं, तो गवर्नमेंट भी, टूरिज्म मिनिस्ट्री भी उसमें ध्यान देगी और उसको डेवलप करने में अपना योगदान देगी। जैसे कि हमने आपको कहा कि ऐसी जगहों को डेवलप करने की जिम्मेदारी सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं बल्कि लोगों की भी है, क्योंकि लोग ऐसी जगहों पर आसानी से पहुंच सकते हैं। गवर्नमेंट्स के पास कई सारी चीजें होती हैं जिसके ऊपर उन लोगों को वर्क करना होता है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया या सेफ्टी रिलेटेड चीजें हो गई। तो ऐसी कई सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर उनको ध्यान रखना होता है। तो हमारी ये गुजारिश है ऐसे सभी ट्रैवल ओनर से और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से कि आप लोग जाए वहां पर और ऐसी जगहों पर, वहां पर जो रह रही हैं कम्युनिटीज, उनको मदद करें वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए। तो जो भी टूरिस्ट ऐसी जगहों पर जाते हैं, खास करके ऐसे रिमोट लोकेशंस पर जाते हैं, तो वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर पॉसिबल हो तो वो लोग वहां का जो लोकल कल्चर है, वो जो लोकल एकोमोडेशन हो गया या क्विजीन हो गया, उन सब चीजों को वो एक्सप्लोर कर पाए और एक्सपीरियंस कर पाए। तो वहां के जो लोकल्स हैं उन लोगों को सपोर्ट करें, उन लोगों को आगे बढ़ाएं और वहां पर लोकल एकोमोडेशन को एनहेंस करने में उनको मदद करें। सिर्फ होटल्स का होना, 5 स्टार होटल्स का होना जरूरी नहीं है। कई सारी जगहें ऐसी भी होती हैं कि खास करके ट्राइबल और रिमोट लोकेशंस होते हैं, जंगल लोकेशंस होते हैं, जहां पर वहां का जो एक एकोमोडेशन स्टाइल है, अगर आप उस स्टाइल का एकोमोडेशन डेवलप करते हैं जिसमें थोड़ा सा फ्यूजन होता है अर्बन एकोमोडेशन का भी, तो उन सब चीजों को कंबाइन करके आप एक अच्छी फैसिलिटी डेवलप कर सकते हैं, करवा सकते हैं और वहां के लोगों को, जो लोकल्स हैं, उन लोगों को भी ऊपर लाने में काफी बड़ा योगदान दे सकते हैं। फिर से एक बार, जो हिस्टोरियंस हैं, जो हिस्ट्री स्टूडेंट्स हैं, जो आर्कियोलॉजी स्टूडेंट्स हैं, हम उन लोगों से गुजारिश करेंगे कि आप लोग कोई भी एक पर्टिकुलर रीजन पकड़ के उनके ऊपर स्टडी करना स्टार्ट करें और उसके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन करें। अगर हो सके तो उन जगहों पर विजिट करें। और साथ में टूरिज्म इंडस्ट्री और इन्फ्लुएंसर्स को भी ये रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे स्टूडेंट्स को या तो हायर करें या ऐसे स्टूडेंट्स को सपोर्ट करें इस तरह के जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं और बुकलेट्स हैं या बुक्स हैं उनको लिखने में, उनको डेवलप करने में। क्योंकि आप लोग ऑलरेडी ऐसी जगहों पर पहुंचे हुए हैं, तो यू ऑलरेडी हैव द सोर्सेज। उन स्टूडेंट्स के पास सोर्सेज नहीं होते हैं, तो हर बार फाइनेंशियल हेल्प देने की जरूरत नहीं पड़ती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप लोग सिर्फ एक फिंगर पॉइंट कर दें, आप सिर्फ एक डायरेक्शन दिखा दें और वो लोग उस डायरेक्शन में भाग सकते हैं। तो सभी से निवेदन है कि ऐसे जो हिस्ट्री स्टूडेंट्स हैं उन लोगों तक ये बात पहुंचाएं कि आप लोग एक बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं और साथ ही में अपने कैरियर को काफी ही अच्छे से डेवलप भी कर सकते हैं। तो इन लोगों के साथ जुड़े, टूर्स एंड ट्रैवल्स वालों के साथ जुड़े और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ जुड़े और
एक और जो तबका है जो इसमें वर्क करता है, उन लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, खास करके जो होटल स्टाफ है उन लोगों से, कि ऐसी जगहों पर जब आप जाते हैं तो एटलीस्ट 3 साल वहां पर कमिट करें। 3 साल कमिट करने से आप वहाँ का लोकल कल्चर समझ पाएंगे, साथ में वहाँ के जो लोकल क्विजीन्स हैं उसको समझ पाएंगे। 3 साल के बाद अगर आप लोकल रीजन में ही रहना चाहते हैं, इट इज एक्सेलेंट। अगर आप वहां से दूसरी जगह शिफ्ट होना चाहते हैं, दूसरे लोकेशन पे शिफ्ट होना चाहते हैं, तो आप उस कल्चर का स्पेशलाइजेशन लेकर आप जाएंगे, तो वो आपके करियर के लिए भी बेनिफिट होगा और साथ ही में उन जगहों को प्रमोट करने के लिए भी एक बहुत ही बड़ा योगदान दे सकता है। तो आपको हमारी बात कैसी लगी, ये वीडियो कैसा लगा, ये प्रेजेंटेशन कैसा लगा, कैरियर रिलेटेड और बिजनेस रिलेटेड, बिजनेस डेवलपमेंट रिलेटेड, ये हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।